आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ठीक है। और ये जो आपका टॉपिक है ना, ये किसके अंदर आपका आ रहा है? ये आ रहा है आपका क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट टॉपिक के अंदर आ रहा है आपका सबसे पहला वाला टॉपिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ठीक है। इसके बाद फिर आपका आएगा उसके फिर आपका इरिगेशन आएगा, उसके बाद फिर आपका क्रॉपिंग पैटर्न आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या है, और इस न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के अंदर भी अलग अलग प्रकार का टॉपिक है, ठीक है। चलिए जानते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे प्लांट्स रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स फॉर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। देखिए फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग यहाँ पे ना ह्यूमन बींग है, हम लोग ह्यूमन बींग है, तो हम लोगों को अपने जीवन को पूरी तरीके से सर्वाइव करने के लिए हम लोगों को न्यूट्रिएंट्स चाहिए कि नहीं चाहिए? न्यूट्रिएंट्स के रूप में क्या बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, ये 5 चीज़ चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। उसी प्रकार से प्लांट भी तो एक लिविंग थिंग्स ही है, उसको भी अपने आप को सर्वाइव करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए ही चाहिए, डेवलप करने के लिए और ग्रो करने के लिए उसको भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जिस प्रकार से ह्यूमन बींग को चाहिए। आगे, न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाइड टू प्लांट्स बाय एयर, वाटर एंड सॉइल। बड़ा ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है क्या? न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाइड टू प्लांट्स बाय एयर, वाटर एंड सॉइल। देखिए हम लोगों को बेसिकली हम लोगों को जो न्यूट्रिएंट्स मिलता है वो किससे मिलता है? फूड से मिलता है ना। तो यहाँ पे प्लांट को न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेगा? प्लांट को न्यूट्रिएंट्स मिलेगा एयर से, वाटर से, हवा से, सॉरी फिर से सॉइल से, यानी कि हवा, पानी और मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स मिलता है प्लांट को, क्योंकि इनका जो जीवन है इन्हीं 3 चीज़ों पे खास करके डिपेंड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर देयर आर 16 न्यूट्रिएंट्स विच आर इसेंशियल फॉर प्लांट्स। सोचो, इस चीज़ को आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। प्लांट्स को 16 न्यूट्रिएंट्स चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके लिए। यानी देखो हमारे ह्यूमन बींग के लिए ना बेसिकली 5 न्यूट्रिएंट्स काफ़ी है, हालांकि और भी चाहिए होता है, लेकिन 5 मेजर हमारे लिए है। कौन कौन सा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स। लेकिन प्लांट को 16 न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है अपने जीवन को अच्छी तरीके से सर्वाइव करने के लिए। 16 न्यूट्रिएंट्स। जानते हैं कि आखिर ये 16 न्यूट्रिएंट्स इनको कहाँ कहाँ से मिलेगा, ठीक है। इस चीज़ को आप समझिएगा ध्यान से। एयर सप्लाइज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। 16 न्यूट्रिएंट्स में से हमारा पहला हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा हो गया ऑक्सीजन। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कहाँ से मिल जाएगा उसको? एयर से मिल जाएगा, ठीक है। आगे, हाइड्रोजन कहाँ से मिलेगा? हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम वाटर। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा कि सर वाटर से हाइड्रोजन कैसे मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। H2 जो लगा हुआ है वो हाइड्रोजन ही तो है। तो प्लांट को वाटर से ही मिलता है हाइड्रोजन, ठीक है। तो पहला था आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कहाँ से मिला? एयर से मिला। ऑक्सीजन कहाँ से मिला? वो भी एयर से ही मिला। हाइड्रोजन कहाँ से मिला? वाटर से मिला। तो 3 न्यूट्रिएंट तो यहीं पे हो गया, है कि नहीं? 3 न्यूट्रिएंट तो हमारा यहीं पे हो गया। एंड सॉइल सप्लाइज द अदर 13 न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स। देखो प्लांट्स को टोटल न्यूट्रिएंट्स कितना चाहिए? 16। कितना चाहिए? 16। 3 तो आपको यहीं पे देखने को मिल गया, 2 कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन तो आपको एयर से ही मिल गया। हाइड्रोजन कहाँ से मिल गया आपको? वाटर से ही मिल गया, है ना। बचा कितना? बचा आपका 13, यानी कि 13। और ये 13 का 13 न्यूट्रिएंट्स प्लांट को किससे मिलता है? सॉइल से मिलता है, यानी कि मिट्टी से मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर अब इन 13 न्यूट्रिएंट्स के साथ भी बहुत तामझाम है, ये भी आप जानिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अमंग दिस 13 न्यूट्रिएंट्स 6 nutrients are required in large quantities and are therefore macronutrients। समझिएगा इस बात को ध्यान से। अब जो ये 13 न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है प्लांट को सॉइल से, इन 13 में से 6 ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जो कि प्लांट को लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, यानी कि ज़्यादा मात्रा में चाहिए। बात समझ में आ रही है? और इसीलिए ज़्यादा मात्रा में चाहिए, इसीलिए हम लोग इस 6 न्यूट्रिएंट्स को क्या कहते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। मैक्रो का मतलब होता है क्या? ज़्यादा, और माइक्रो का मतलब होता है कम। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। मैक्रो का मतलब ज़्यादा, यानी कि बिग, और माइक्रो का मतलब छोटा। जैसे आप क्लास 11 और 12 में आएंगे ना, तो उसमें आपको इकोनॉमिक्स का 2 बुक मिलता है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स मिलता है आपको। यदि आप पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स को तो आपको मालूम चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो 13 न्यूट्रिएंट्स प्लांट को सॉइल से मिल रहा है, उन 13 में से 6 ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि प्लांट को बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए। ज़्यादा मात्रा में चाहिए यानी कि ज़्यादा चाहिए।
ज़्यादा का मतलब मैक्रो, यानी कि उसी 6 न्यूट्रिएंट्स को जो कि प्लांट को ज़्यादा मात्रा में चाहिए उसी को हम लोग कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो आपसे पूछा जाएगा सवाल कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, तो आप बताइएगा कि प्लांट को जो है ना, प्लांट को 13 न्यूट्रिएंट्स मिट्टी से चाहिए होता है और उन 13 में से 6 ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है, उसी को हम लोग कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से आएंगे ये भी जान लीजिए आप। एग्जांपल्स ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। ये कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं 6 जो कि प्लांट को ज़्यादा मात्रा में चाहिए, इसी के लिए हम लोग इसको कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर ये हो गया हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का। अच्छा, 13 में से 6 तो मिल गया, कितना बचा फिर? 7 बचा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर दी अदर 7 न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज एंड आर देयर फॉर कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। टोटल प्लांट को कितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए? 16 में से 2 तो उसको मिल गया एयर से ही, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन 2, और एक कहाँ से मिल गया उसको? हाइड्रोजन मिल गया वाटर से, तो 3 तो इधर ही खत्म हो गया, बचा कितना? 13। और ये 13 का 13 न्यूट्रिएंट्स प्लांट को कहाँ से मिलेगा? सॉइल से मिलेगा। और उस 13 में से 6 न्यूट्रिएंट्स उसको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में चाहिए, इसीलिए हम लोग उसको कहेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का एग्जांपल आपने यहाँ पे तुरंत देख लिया है ना। अब जो उस 13 में से 6 तो आपने देख लिया, बचा कितना? 7। अब वो जो अब 7 न्यूट्रिएंट्स बचा है, वो 7 न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को चाहिए, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, यानी कि कम मात्रा में चाहिए। ठीक है, कम मात्रा में चाहिए, इसीलिए हम लोग उसको कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो का मतलब कम, मैक्रो का मतलब ज़्यादा। ठीक है, अब कौन कौन से हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये भी जान लीजिए। एग्जाम्पल्स ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर आयरन, मैग्नीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, उसके बाद मोलिब्डेनम, क्या लिखा हुआ है? मोलिब्डेनम, सॉरी इसके उच्चारण में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, मोलिब्डेनम आप कह सकते हैं इसको, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन। ठीक है, खैर उच्चारण से मतलब नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। तो ये यहाँ पे ऐसे 7 न्यूट्रिएंट्स है जो कि प्लांट को चाहिए लेकिन कम मात्रा में चाहिए, और ये सब इनको मिलेगा कहाँ से? कहाँ से मिलेगा बताइए जल्दी? सॉइल से मिलेगा, ऑब्वियस ये बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कोई कंफ्यूजन अब याद रहेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर डिफिशियंसी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स अफेक्ट्स द यील्ड, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। अब देखिए, यदि इन न्यूट्रिएंट्स में डिफिशियंसी आ गया, यानी कि कमी आ गया, गड़बड़ी आ गया, तो कहीं ना कहीं जो है हमारे प्लांट पे अफेक्ट पड़ेगा, है कि नहीं? देखो, प्लांट को क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और यदि उसको न्यूट्रिएंट्स ही बढ़िया से नहीं मिलेगा तो क्या वो डेवलप कर पाएगा प्लांट? क्या वो ग्रो कर पाएगा? क्या वो अच्छा फसल दे पाएगा? बिल्कुल भी नहीं दे पाएगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि जिस प्रकार से न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को जरूरी होता है, उसी प्रकार से प्लांट को भी न्यूट्रिएंट्स जरूरी होता है। ठीक है, तो यदि उस न्यूट्रिएंट्स में गड़बड़ी आ गया, कमी आ गया, तो कहीं ना कहीं हमारे प्लांट के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। ना ही वो अच्छा फसल दे पाएगा, ना ही वो ग्रो कर पाएगा, ना ही वो डेवलप कर पाएगा। ठीक है, तो क्या हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि प्लांट को भी न्यूट्रिएंट्स बराबर मात्रा में समय समय पर मिलते रहना चाहिए, है कि नहीं? कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर टू इंक्रीज द यील्ड, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यदि आप चाहते हैं कि वो अच्छा फसल दे, वो अच्छी तरीके से फले फूले डेवलप करे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको द सॉइल कैन बी एनरिच्ड बाय सप्लाइंग दिस न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो यदि आप चाहते हैं कि वो हमको, यानी कि हमारा जो फसल है वो अच्छा से अनाज हमको दे, वो ग्रो करे, डेवलप करे, इसके लिए आपको लगातार मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स का जो अमाउंट है वो बरकरार रखना पड़ेगा, है कि नहीं? और उस न्यूट्रिएंट्स को बरकरार रखने के लिए आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? मैन्योर और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब आपको जानने को मिलेगा कि मैन्योर क्या होता है और फर्टिलाइजर क्या होता है। लेकिन यहाँ तक में कोई डाउट समझ में आ गया? तो अगले वाले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे मैन्योर के बारे में और फर्टिलाइजर के बारे में। ठीक है, तो मैन्योर के बारे में और फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ने से हमको ये मालूम चलेगा कि मैन्योर होता क्या है, फर्टिलाइजर होता क्या है, और इन दोनों के इस्तेमाल करने से किस प्रकार से हम लोग अपने प्लांट के यील्ड को, ग्रोथ को और डेवलपमेंट को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये हमको मालूम चलेगा।
तो अगले वाले क्लास में हमारा टॉपिक होगा मैन्योर और उसके बाद होगा फर्टिलाइजर। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।